मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से ये मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई होगी इस पर। और सीधा हम एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से मौजूद है। अमित, क्या बड़ी अपडेट आ रही है फैसले पर? फिलहाल हिंदू मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज्ञानवापी मामले पे के सभी पांचों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है यहाँ पर कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने साथ ही साथ वाराणसी के जिला अदालत को यह निर्देश दिया है कि 6 महीने के अंदर वो मुकदमे में सुनवाई पूरी कर ले, और खासतौर से 1991 के जो मुकदमे को ट्रायल को मंजूरी दे दी है। तो ये बहुत बड़ा झटका मुस्लिम पक्षकार को, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकार जिस तरीके से वो दलीलें पेश कर रहे थे कि इस पूरे मामले में कोर्ट सुनवाई कर सकता है, एएसआई सर्वे कर सकता है, अब इस मामले का तथ्य निकलकर सामने आना चाहिए, तो जाहिर तौर पे हिंदू पक्षकार को बहुत बड़ी सफलता और मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका है। अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुस्लिम पक्षकार के पास जो अभी लीगल रेमेडीज बचती है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्षकार को सफलता मिली है और मुस्लिम पक्षकार को बहुत बड़ा झटका मिला है। ईदगाह कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ अपने आदेश में कहा है कि 6 महीने के अंदर मुकदमे को, वाराणसी के जिला अदालत को ये निर्देश भी दिया है कि 6 महीने के अंदर इस पूरे मुकदमे की सुनवाई पूरी कर ली जाए। और इसके अलावा 1991 में जो मुकदमा दायर किया गया था उसको ट्रायल की मंजूरी दे दी है। तो जाहिर तौर पर 1991 में जो मुकदमा दायर किया गया था वाराणसी के जिला अदालत में, उसमें भगवान गौरी शंकर की पूजा अर्चना की बात की गई थी, उनकी स्थापना की बात की गई थी। अब उस मुकदमे में ट्रायल शुरू हो जाएगा और ये बहुत बड़ा झटका है मुस्लिम पक्षकार को। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से मुस्लिम पक्षकार को ये बड़ा झटका लगा है, क्या अब ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? जो बची खुची लीगल रेमेडीज है उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा? जाहिर तौर पे जो बची कुची जो रेमेडीज उनके पास है, हर कोई अपनी सभी रेमेडीज को लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और जाहिर तौर पे जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ये फैसला सुना है तो उनके पास जो अभी लीगल रेमेडीज बचती है, या तो वो डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्षकार जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में वो जाकर रुक कर सकते हैं, अपनी बातों को वहाँ वो रख सकते हैं। अगर हम आज के जजमेंट की बात करें तो जो पूरा मामला था मेंटेबिलिटी को लेकर था, 1991 में जो केस दायर हुआ था उसकी पोषणीयता को लेकर था, मेंटेबिलिटी को लेकर था, और एएसआई सर्वे को लेकर था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जाहिर की थी। उनकी आपत्ति को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। और अब जब खारिज कर दिया गया है तो जाहिर तौर पे ये जो डिटेल जजमेंट आएगा, उस जजमेंट का अध्ययन करने के बाद अपने आगे की लीगल रेमेडीज लेने के लिए मुस्लिम पक्षकार जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जब जिला अदालत मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ फैसला देते हैं तो जाहिर तौर पर जैसे ही जजमेंट आता है उसके बाद वो लीगल रेमेडीज की बात करते हैं कि उनके पास लीगल रेमेडीज अभी बहुत है, और उसके बाद जब जजमेंट अपलोड होता है तो उसे लेकर वो हायर कोर्ट में अपील करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं, और ये हर केसेस में होता है। चाहे हमने अयोध्या बाबरी मस्जिद विध्वंस वाले मामले में जो सुनवाई हो रही थी उसमें हमने देखा, चाहे अभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में देखा कि किस तरीके से मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी, लेकिन लीगल रेमेडीज लेने का राइट संविधान में हर किसी को दिया गया है। जाहिर तौर पे वो भी अपना लीगल रेमेडीज का पूरा इस्तेमाल करेंगे, और वो हायर कोर्ट में वो जा सकते हैं, या तो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में जाएं या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। लेकिन हिंदू पक्षकार के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए, ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर जिला कोर्ट वाराणसी में 1991 में जो अर्जियां दाखिल की गई थी उसका अब रास्ता साफ हो गया है। 3 याचिकाएं थी 1991 में, और उन तीनों याचिकाओं को अब रास्ता साफ हो गया, उस पर सुनवाई होनी है। और 6 महीने जिस तरीके से एक लंबी इस पर सुनवाई हुई है, लेकिन अब कोर्ट की ओर से कह दिया गया है कि जिला कोर्ट 6 महीने के अंदर इस पर मामले में सुनवाई जो है वो पूरी कर ले। यानी कोर्ट डिटरमाइंड दिखाई दे रहा है कि इस केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।
जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट साफ तरीके से निर्देश दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तरीके से निर्देश दिया, चाहे हम पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दे, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा था मुस्लिम पक्षकार को कि एसआई सर्वे की उनके उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर डिटेल पढ़े नहीं है, वो वैकेशन बेंच के बाद वो आए और वो अभी तक उनके पास डिटेल ऑर्डर नहीं है। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो किसी भी मैटर को लंबित नहीं रखना चाहते हैं कोर्ट में, और यही वजह है कि जिला अदालत को यह निर्देश दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले को आपके पास लौटेंगे।